टाइम एंड वर्क में आज का पहला क्वेश्चन, सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकती है और सी अकेले इसे 12 दिन में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? तो दिया है सी प्लस डी, सी और डी मिलकर 4 दिन में और सी अकेला 12 दिन में बना सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 12 यानी सी और डी की इफिशियंसी क्षमता 3 होगी। 12 एकम 12 यानी सी की अकेले की क्षमता 1 होगी। तो जब सी की क्षमता 1 है, सी प्लस डी की क्षमता 3 है, तो डी की कितनी होगी? तो 3 में से 1 घटाएंगे तो डी की क्षमता 2 बचेगी। तो डी कितने दिन में कार्य करेगा? टोटल वर्क 12 अपॉन डी की क्षमता कितनी है? 2 अपॉन में रख देंगे इक्वल टू 6 डे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके यदि देव 20 दिनों में 40 कुर्सियां बना सकता है, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 कुर्सियां कितने दिन में बनाएगा? इसका एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान पे W2। तो दिया है M1 यानी दिया है देव का D लिखते हैं, इंटू D1 यानी 20 दिन दिया है, इंटू H1 यानी 10 घंटे दिया है, लिख दिया, अपॉन में कितना कार्य किया है? 40 लिख दिया, इक्वल D इंटू D2 ज्ञात करना है, इंटू 8 घंटे दिया है क्वेश्चन में, अपॉन 10 काम कितना हुआ है? 10। फिर इसको काटने के बाद D2 का मान आ जाएगा 6 सही 1/4 डेज आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष अकेले 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और अरुण अकेले उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इन दोनों को काम पूरा करने के लिए 4,400 रुपये यानी 44,000 रुपये मिलते हैं, तो पीयूष का हिस्सा कितना होगा? बोला है पीयूष 8 दिन में कार्य पूरा करता है और आयुष 14 दिन में कार्य पूरा करता है। आयुष नहीं सॉरी अरुण दिया है, तो अरुण 14 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 56। 8 इस 7 56 यानी पीयूष की इफिशियंसी यानी क्षमता 7 हो जाएगी। 14 चौक 56 यानी अरुण की क्षमता 4 हो जाएगी। अब बोला है 44,000 रुपये में पीयूष का हिस्सा, तो पीयूष की क्षमता कितनी है? 7। पीयूष की क्षमता 7, टोटल क्षमता 7 4 11 11 नीचे लिखेंगे, इंटू कितनी राशि है? 44,000 लिख देंगे। 11 से कटेगा 4,000 बार में और 7 चौक 28 यानी 28,000 रुपये पीयूष का हिस्सा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFG एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि E और F मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो G कितने दिनों में अकेला काम को पूरा कर सकता है? तो बोला है EFG तीनों मिलकर 12 दिन में और E और F 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 12 पंच 60 यानी EFG इन तीनों की संयुक्त रूप से क्षमता 5 हो जाएगी और E और F 30 दूनी 60 यानी E और F की क्षमता 2 हो जाएगी। और इसमें अब G की क्षमता निकालनी है, तो E और F की 2 है और तीनों की मिला के 5 है, तो G की कितनी होगी? यहाँ E और F का मान रख देंगे तो 5 में से 2 गया 3 यानी G की क्षमता निकल जाएगी 3। अब G कितने दिनों में कार्य पर पूरा करेगा? तो टोटल वर्क है 60 अपॉन में G की क्षमता कितनी है? 3 बराबरी से 20 दिन आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र है वर्क बराबर ये टाइम बराबरी से टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी यानी क्षमता, इससे आंसर आ जाएगा 20 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल अकेले एक काम के 1/3वें हिस्से को 60 दिनों में पूरा कर सकता है और अशोक उसी काम के 1/4वें हिस्से को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। विशाल और अशोक एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो विशाल 1/3वां हिस्सा 60 दिन में, तो पूरा काम विशाल कितने में करेगा? 60 इंटू 1/3 का उल्टा कर देंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। तो 3/1 तो 6 18 यानी 180 दिनों में विशाल पूरा का कार्य करेगा और अशोक पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 30 जो दिया है मान 30 दिन का इंटू
1/4 को उल्टा कर देंगे 4/1 तो पूरा कार्य निकल जाएगा। तो 4×3 = 12 यानी 120 दिन में अशोक पूरा करेगा। तो विशाल 180 दिन में पूरा करेगा कार्य, अशोक 120 दिन में पूरा कार्य करेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 360 आएगा। 180 दूनी 360 यानी विशाल की क्षमता 2 निकल गई। 120 × 360 यानी अशोक की क्षमता 2 निकल गई। अब दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो इसका सूत्र है टोटल वर्क अपॉन में इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 360 और इफिशियंसी कितनी है? 3 और 2 दोनों मिला के 5। तो इससे काटने के बाद 72 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल 4 दिन में 20 बैग और मनोज 5 दिन में 10 बैग बना सकता है। अनिल और मनोज दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बनाएंगे? जब अनिल 4 दिन में 20 बैग बनाता है तो अनिल एक दिन में कितने बैग बनाएगा? 20/4 यानी 5 बैग। 4 × 4 4 × 5 20, 5 बैग बनाएगा अनिल एक दिन में। उसी प्रकार मनोज 5 दिन में 10 बैग बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएंगे? 10/5 यानी 2 बैग। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने बनाएंगे? 5 बैग इस अनिल बनाएगा, 2 बैग मनोज। तो 5 2 7, 7 बैग आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन और के मिलकर एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के और जी मिलकर उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं और एन और जी मिलकर उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। के अकेले कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है? दिया है एन और के मिलकर 240 दिन में काम पूरा करेंगे, के और जी मिलकर 72 दिन में पूरा करेंगे और एन और जी मिलकर 80 दिन में पूरा करेंगे। और इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 16 × 9 × 5 एलसीएम आएगा। इसको एलसीएम विधि से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट इनका कोई भी गुणज भी ले सकते हैं। तो इनका गुणज होगा 720 यहाँ इन तीनों का एलसीएम, या चाहे गुने में लिख लो चाहे 720 लिख लो, कोई भी राशि लिख सकते। 24 ये 240 × 720 यानी एन और के इनकी संयुक्त रूप से क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। 72 दाहे 720 यानी के और जी इन दोनों की क्षमता 10 हो गई। 80 नम 720 यानी एन और जी की संयुक्त रूप से क्षमता 9 हो गई। अब इन तीनों की क्षमता निकाल ली तो इसका होगा 2n + 2k + 2g। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया और इक्वल कितनी क्षमता है? 10 9 19 3 22, टोटल क्षमता 22। तो n + k + g ये 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 11 आ जाएगा तीनों की क्षमता। अपने को k की क्षमता निकालनी है तो यहाँ n + g की क्षमता का मान है 9, 9 रख देंगे तो 11 - 9 यानी 2, k की क्षमता निकल जाएगी। अब k कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? तो टोटल वर्क 720 अपन k की क्षमता 2 यानी 360 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय 50 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। 10 दिनों में काम का कितना हिस्सा पूरा होगा? तो इसका सूत्र है m1d1/w1 = m2d2/w2। तो दिया है विजय का v × 50 दिन में कितना कार्य माना? एक कार्य, तो एक नीचे लिख दिया है इक्वल टू विजय का v × कितने दिनों में? 10 दिनों में अपॉन कितना कार्य? x कार्य। तो v से v कट गया, 10 से 1 0 से 1 0 कट गया, 5x बराबर से 1 आ गया तो x बराबर से 1/5 यानी विजय 10 दिन में काम का 1/10वां भाग पूरा करेगा। आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 50% भाग 16 दिनों में कर सकता है। बी इस कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करके वे कितने दिनों में वे 7/4 कार्य कर सकते हैं? तो ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? जब ए 50% काम 16 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 16 × 50% का 1/2 होता है तो 1/2 को उल्टा कर देंगे 2/1 तो पूरा कार्य निकल जाएगा। तो 16 दूनी 32, पूरा कार्य 32 दिन में करेगा ये। उसी प्रकार बी कितने दिनों में करेगा? तो 1/4 यानी 1/4 होता है
और 1/4 इसको उल्टा कर देंगे तो 4/1 पूरा कार्य निकल जाएगा। 24 इंटू 4/1 इस गुना करने पर 96 डेज बी का कार्य निकल जाएगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में पूरा कार्य। बी कितने दिन में? 96 दिन में पूरा कार्य। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। 32 3 96, यानी ए की क्षमता 2, 3 निकल गई, नहीं ए की क्षमता 3 निकल गई और 96 एकम 96, यानी बी की क्षमता 1 निकल गई। अब इन दोनों काम का कितना 7/4 भाग पूरा करना है। टोटल वर्क का 96 का 7/4 निकाल लेंगे, यानी 7/4 7/4। तो 4 एकम 4, ये 24 बार में कटा 96, 24 इंटू 7, ये टोटल वर्क का निकल गया। अब ये टोटल वर्क इनको तो दोनों को मिलके करना है। टोटल वर्क इनकी दोनों की क्षमता कितनी है? इसकी 3 है, इसकी 1 है, यानी टोटल वर्क 24 इंटू 7 अपॉन दोनों की क्षमता 4। इसको काटने के बाद 42 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति 84 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दोगुनी संख्या कितने दिनों में आधा काम पूरा करेगी? तो इसको सूत्र है M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो दिया है कार्य कितना? कार्य 1 इंटू कितने दिन? 84 दिन अपॉन समय कितना लिया? 1 लिया। और इस कार्य को दुगना कर दिया जाए, बोला है व्यक्तियों को दुगना कर दिया जाए, यानी यहाँ 1 गुना है तो यहाँ 2 गुना इंटू D2, यानी D2 ज्ञात करना है दिनों की संख्या, अपॉन कार्य कितना? आधा का कार्य कंप्लीट करना है, तो आधा का 1/2। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 से ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 84 इक्वल टू 4 D2 हो जाएगा। ये 4 से 84 21 बार में कटेगा तो D2 का मान 21 दिन निकल जाएगा, यानी आधा कार्य 21 दिन में पूरा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ काम करते हुए ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 9 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं और उसके बाद बी उस कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दिया है ए प्लस बी 12 दिन में कार्य पूरा करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। 12 से 12 का एक बार में कटेगा, यानी ए प्लस बी की क्षमता 1 निकल जाएगी। जब ए प्लस बी की क्षमता 1 निकल गई, ए प्लस बी कितने दिन, यानी ए और बी मिलकर 9 दिन कार्य करते हैं, तो 9 दिन कार्य करते हैं तो कितना कार्य कंप्लीट हुआ? 9 दिन का 9 कार्य कंप्लीट हुआ। शेष कार्य कितना बचा? 12 में से 9 गए, 3 कार्य बचे शेष। इस 3 कार्य को कौन करेगा? 3 कार्य को ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए 5 दिन तक कार्य करता है, तो 3 कार्य को ए कितने दिन तक? 5 दिन तक कार्य करेगा, यानी 3/4 ये ए की इफिशियंसी, यानी ये ए की क्षमता निकल जाएगी। अब बी की क्षमता कैसे से निकाले? तो हमेशा क्षमता 1 पर होती है, 1 या 100% पर 1 पर, तो 1 माइनस ए की क्षमता माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 3/5 यानी 2/5, यानी 2/5 बी की क्षमता निकल जाएगी। अब टोटल वर्क किसके द्वारा करवाना है? कार्य बी के द्वारा करवाना है, तो टोटल वर्क कितना है? 12 है टोटल वर्क। टोटल वर्क को रख देंगे अपॉन बी की क्षमता कितनी है? 2/5, यानी 2/5 रख देंगे, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा, 5 नीचे से ऊपर जाएगा तो 6×5 30 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? इसका सूत्र है M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो यहाँ मानते हैं M2 का मान रहेगा 70 + x, यानी 70 जो मजदूरों की संख्या दी गई है, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कितने मजदूरों की आवश्यकता और पड़ेगी, यानी कितने मजदूरों को और बढ़ाना पड़ेगा। तो माना अपन ने x मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 70 + x लिखा है। यहाँ मान रख देंगे M1 70 मजदूर दिए हुए है क्वेश्चन में, इंटू कितने दिन कार्य किया? 25 दिन कार्य किया, अपॉन कितना वर्ग पूरा हुआ? 1 वर्ग पूरा हुआ। 1/4 का मतलब
1 का चौथा भाग, यानी कि 1 भाग काम कंप्लीट हुआ है 4 में से, तो शेष काम कितना बचा, 3 भाग बचा है, तो 3 भाग यहाँ लिख दिया। और m2 का मान लिख देंगे 70 + x, 70 + x, ये 35 से 70 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 × 25 = 70 + x, तो ये 25 छगा ये 150, ये 70 इस साइड चला जाएगा, तो 70 150 में से 70 जाएंगे, 80 बचेंगे, यानी x की संख्या 80 निकल जाएगी, यानी 80 मजदूर और बढ़ाने पर कार्य 70 यानी कि 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। 25 दिन में पहले पूरा हुआ है और 60 दिन में पूरा करना है कार्य, यानी 60 दिन में कंप्लीट करने के लिए 70 मजदूर पहले से है और 80 मजदूर और बढ़ाने होंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन का कम समय लेता है। एक्स और वाई दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा? तो दिया है एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, और एक्स तो माना एक्स m दिन में पूरा करता है, तो वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है, यानी एक्स वाई का मान मानते हैं m + 10 दिन में वाई काम कंप्लीट करता है, तो एक्स कितना करेगा इससे 10 दिन कम में, यानी m + 10 - 10, तो 10 से +10 से -10 कट जाएगा, यानी एक्स का मान m बचेगा, तो एक्स m दिन में पूरा करेगा, वाई m + 10 दिन में पूरा करेगा। इनका एलसीएम लेंगे तो m + 10 आएगा, m + 10 m से m कट गया, m + 10 इसकी एक्स की क्षमता निकल गई, और m + 10 से m + 10 कट गया, वाई की क्षमता m निकल गई। अब इससे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क बराबर से m × m + 1 अपॉन दोनों की क्षमता क्या है, इसकी m है, इसकी m + 10 है, तो m 2m + 10 इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में दोनों 12 दिन में कार्य करते हैं, इक्वल टू 12। अब त्रियक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24m + 12 एकम 12 यानी 120, 24m + 120 इक्वल टू m² + 10m। अब इसको पक्षांतर करने के बाद m² - 14m - 120 बचेगा। अब इसको अलग अलग दो गुणनखंड में तोड़ लेंगे, m² - 20m + 6m, इन 20 में से 6 गए 14 बचे, और 20 छका 120, यानी एक गुणनखंड सही है। अब इसके बाद कॉमन निकाल लेंगे, m यहाँ से कॉमन निकाला तो m - 20 बचा, +6 से यहाँ से कॉमन निकाला तो m - 20 बचा, यानी m का मान 20 और m का मान -6 दो मान निकले, तो माइनस में ही मान नहीं रखा जाएगा या वैध नहीं रहता, तो m का मान 20 रखेंगे। m का मान 20 रखने के बाद क्वेश्चन में बोला है वाई कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी m का मान 20 है, यानी x 20 दिन में पूरा करेगा, तो वाई 20 + 10 यानी 30 दिन में पूरा करेगा, वाई 20 + 10 यानी 30 दिन में कार्य कंप्लीट करेगा, आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए उपन्यास लिखने में बी से 2 गुना दक्ष है। वे एक साथ उपन्यास 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिनों में उपन्यास अकेले लिख सकता है? तो दिया है ए की तुलना में बी, यानी बी की तुलना में ए अधिक दक्ष है, यानी इसकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा ए की तुलना ए का 2 और बी का 1, यानी कि बी की तुलना में ए अधिक दक्ष है, यानी बी का माना 1 है तो ए का 2 है, क्योंकि 2 गुना दक्ष बोला है, तो इसकी क्षमता का अनुपात और टाइम का अनुपात क्षमता के अनुपात के विपरीत होता है, तो क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो टाइम का 1:2 होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन में बोला है, यानी ए की क्षमता निकल गई 1 और बी की क्षमता निकल गई 2, और टोटल वर्क कितना कॉमन लिया 2, तो टोटल वर्क बराबरी से यानी टाइम बराबरी से टोटल वर्क 2 अपन दोनों की क्षमता 2 और 1 3 दोनों की क्षमता इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 दिन में दोनों कार्य पूरा करते हैं, तो 24 दिन लिखा और त्रियक गुना किया तो 2 बराबरी से 24 × 3, 2 एकम 2 12 दूनी 24 या 12 दूनी 24 से कट गया और 12 3 36, यानी 1 का मान 36 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है ए कितने दिन में
उपन्यास अकेले लिख सकता है। तो ए की क्षमता 2 है और टाइम 1 है, यानी 1 का मान 1 के बराबर है। तो 1 का मान 1 के बराबर यानी 36 दिन आंसर आ जाएगा।